वहीं कर्नाटक की सियासत में विवादों का एक नया चैप्टर खुल गया है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने स्कूल के सिलेबस में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया और इस फैसले को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इसके बाद मामले में सियासत और तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में फिर नई सरकार बने महीना भर भी पूरा नहीं हुआ और अब एक नया सियासी बवाल फिर से खड़ा होने लगा है। कर्नाटक में पहले हिजाब विवाद और अब स्कूल के सिलेबस पर नया सियासी चैप्टर खुल गया। सिद्धारमैया सरकार के आती स्कूलों में सिलेबस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने एक नया फरमान जारी किया, स्कूल के सिलेबस से कुछ चैप्टर्स को हटाने का फैसला किया है। कर्नाटक सरकार ने आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार और वीडी सावरकर से जुड़े चैप्टर्स को हटाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे पहले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बांगरप्पा ने भी इनसे जुड़े अध्यायों को हटाने की घोषणा कर चुके हैं। सरकार का कहना है कि हेडगेवार और सावरकर से जुड़े चैप्टर्स को हटा दिया गया है। जो भी बदलाव बीजेपी सरकार ने किए थे उसे बदल दिया गया है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आपत्ति जताई। मौका नागपुर में सावरकर पर आधारित एक पुस्तक के विमोचन का था। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्कूल के पाठ्यक्रम से डॉक्टर हेडगेवार और वीर सावरकर से जुड़े अध्यायों को हटा दिया गया। इससे ज्यादा पीड़ादायक और कुछ नहीं हो सकता। सावरकर एक समाज सुधारक थे और वो हमारे लिए आदर्श हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि डॉक्टर हेडगेवार और सावरकर के अध्याय को स्कूली पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है और इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। नितिन गडकरी की आपत्ति पर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़ा किया, वहीं कांग्रेस ने हेडगेवार और सावरकर की विचारधारा की बजाय आम्बेडकर, नेहरू और महात्मा गांधी की विचारधारा को पढ़ाने की बात कही है। परिवारवाद के मोतियाबिंद से जो ग्रसित है उनको केवल एक ही परिवार नजर आता है और इसीलिए बार बार जो देश के महान स्वतंत्र सेनानी है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया है, सावरकर जैसे ऐसी महान हस्तियों के विषय में जिस पर वाई.बी. चौहान जी से लेकर शरद पवार जी, इंदिरा गांधी जी से लेकर कम्युनिस्ट ने भी प्रशंसा की है और जिनके बारे में स्वयं कांग्रेस के साथी उद्धव ठाकरे जी ने भी बातें रखी हैं, आज उनके योगदान को भी मिटाने का प्रयास कांग्रेस कुत्सित मानसिकता के साथ करती है। ये एक परिवार के योगदान के आगे नहीं देख पाती है। आज सवाल तो उद्धव जी से पूछा जाना चाहिए कि आप तो एक समय पर कहते थे कि सावरकर के विषय में अपमानजनक बातें बोलने वाले लोगों को आप सबक सिखाएंगे, पर ऐसी कौन सी वोट बैंक की मजबूरी है कि सावरकर जी का अपमान करने वाले लोगों के साथ आप आज भी गठबंधन में खड़े हुए हैं। हम सावरकर जिसने देश के स्वतंत्रता सेनानियों की पैसे लेके मुखबरी की, उस विचारधारा को देश के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इसलिए, और नितिन गडकरी जी ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नितिन गडकरी जी को मोदी जी और अमित शाह जी तो लाइक करते नहीं हैं। अब वो आरएसएस को प्लीज़ करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं ताकि आरएसएस उनसे प्रसन्न रहे। बाकी अंतमन में उनको भी पता है कि सावरकर की विचारधारा, हेडगेवार की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा भारत की विचारधारा नहीं है। भारत की विचारधारा गांधी, अंबेडकर और नेहरू की विचार। पिछले 8 सालों में जो बुद्धिजीवी है उसको नक्सली कहा गया, जो बुद्धिजीवी है उसको खान मार्केट गैंग कहा गया। तो अब केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाओं से जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो पलायन कर गया है। अब तो बस एक नूरा कुश्ती चल रही है, जिसका जो मन आ रहा है वो सिलेबस के अंदर डाल रहा है, क्योंकि अब लड़ाई इस बात की है ही नहीं कि इतिहास में क्या था या क्या नहीं था। अब लड़ाई तो सिर्फ इस बात की रह गई है कि भाई हम अपने नेता को कैसे बड़ा करके दिखाएं और अपने देश के बच्चों को हम कैसे मैनिपुलेट कर लें। वो सोचते हैं हम मैनिपुलेट कर लें, वो कह रहे हैं हम मैनिपुलेट कर लें। कर्नाटक से चला ये नया सियासी चैप्टर दिल्ली पहुंच चुका है। विचारधारा की इस लड़ाई के लिए बच्चों की किताबों को हथियार बनाया जा रहा है। अब इसे विचारधारा की लड़ाई कहें या वोट बैंक की सियासत, खिताब और इतिहास के विवादों के जरिए फिलहाल कर्नाटक की पॉलिटिक्स में नया सिलेबस तैयार हो रहा है, जिसके विवादों के चैप्टर से सियासी हंगामा मचना तय है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।